जी हाँ दोस्तों, तो लीजिए, योगी बनने चले थे, फंस गए नीतीश, सम्राट वाला होगा हाल। बीजेपी ने बुरा फंसा दिया, पड़ेगा भारी, गिरिराज के बदले सुर, घेरेगी तेजस्वी सेना, छोड़ेगी नहीं। दोस्तों, योगी मॉडल की राह पर चल दिया है बिहार। हाँ, अभी सम्राट चौधरी भी बने थे, योगी आदित्यनाथ वाला मॉडल अपनाएंगे तो उत्तर प्रदेश जैसा बिहार को बना देंगे। पड़ गया था भारी, खुद सदन में स्वीकार किया, अरे नहीं नहीं नहीं, मुझे ये नाम मत दीजिए, बुलडोजर बाबा मैं नहीं हूं। अब वही हाल क्या नीतीश कुमार का होगा? या ये राजनीति की नई पटकथा? दोस्तों, बिहार में एक फैसला आया है और उस फैसले के आने का मतलब यह समझा जा रहा है कि धीमे 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 बिहार उत्तर प्रदेश बन जाएगा। योगी बाबा वाला, जो वहां चाहते हैं टारगेटिंग हो, लगातार हर छोटी से छोटी चीज, बड़ी से बड़ी चीज में संदर्भ निकालना हो। तो मिला जुला कर सवाल तो होगा कि नीतीश कुमार, जो सबको साथ लेकर चलने वाले और आमतौर पर अल्पसंख्यकों के सहारे ही अपनी गद्दी बनाने वाले, सजाने वाले, आज कैसे हाईजैक हो चुके हैं और कैसे संघ वाली राजनीति, कभी बुर्खा खींच देते हैं, कभी कुछ करने लगते हैं, तो कभी टोपी उतरवा देते हैं सदन में। तो साहब को हो क्या गया है? क्या अपनी गद्दी के लिए सारे सिद्धांत भूल गए, तोड़ दिए सारे सिद्धांत? बताएंगे दोस्तों आपको सब कुछ। आप द राजनीति बिहार का खास सेगमेंट देख रहे हैं, खबर और विश्लेषण। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, पहले तो एक बात समझ लीजिए, उत्तर प्रदेश है, बिहार बिहार है। और उत्तर प्रदेश बिहार नहीं हो सकता, बिहार उत्तर प्रदेश नहीं हो सकता। बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दौरान डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने जो ऐलान किया, उससे तो साफ लगा कि ये नीतीश कुमार की सरकार किस राह पे चल दी है। और देखिए, मेरे कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि मैं ये जो नया फैसला आया बिहार में, इसका मैं अपोज कर रहा हूं। ठीक है, जरूरी है उन लोगों को, उनकी भावना को ठेस ना पहुंचे जो ये सेवन नहीं करते हैं, और भाई जो करते हैं उनके लिए अलग से सुविधाएं, विशेष तरह से, जहां पर्दादारी हो, जहां साफ सफाई की व्यवस्था हो, एनवायरमेंट के लिए भी जरूरी है ये। लेकिन दोहरा चेहरा क्यों होना चाहिए? दोहरा चेहरा क्यों? और दूसरे, किसी विशेष को टारगेट करने की कोशिश। रमजान करीब है और रमजान से ठीक 2 दिन पहले इस तरह के फैसले अगर नीतीश कुमार की सरकार लेगी तो सवाल उठेगा, क्या किसी विशेष से ही आपको दिक्कत है? जो भाजपा की राजनीति और तो ध्रुवीकरण और जो संघ वाला विचार, वो आप अपनाएंगे? दोस्तों, विजय सिन्हा ने सदन में ऐलान किया, मास्क की बिक्री नहीं होगी, दुकान के बाहर मास्क टांगना प्रतिबंधित होगा, सामने काला शीशा लगाइए, पर्दा लगाना अनिवार्य होगा, लाइसेंस केवल लाइसेंसधारी विक्रेता ही बेच सकता है मास्क। सरकार का दावा, फैसला स्वच्छता के लिए, सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए, व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी है। लेकिन सरकार बने 2.5 महीना हो गया, 20 साल से सरकार है और रमजान से पहले साहब को याद आया है। लेकिन सियासत की आग अब और तेज हो गई है, आंच तेज है, छोड़ेगी नहीं। पहले तो सुन लीजिए विजय सिन्हा क्या कह रहे हैं कि कोई भी ओपन सड़क पर मांस नहीं बेचेगा, किसी के भावना को आहत नहीं करेगा, नियम के अनुकूल जिसको लाइसेंस मिला है उसका उल्लंघन करने वाले पर सख्त कार्रवाई होगी। दोस्तों, फैसला आते ही विपक्ष हमलावर हो गया, लगातार विरोध शुरू हो गया। भाई चाहते क्या है? उत्तर प्रदेश बुलडोजर लेके आए थे सम्राट चौधरी, सदन में खुद कहा नहीं बुलडोजर मेरा नाम नहीं है, और बता दिया चुनाव के बाद ही ठीक मतदान हुआ, परिणाम आया, सरकार बनी, बुलडोजर लेके। अब नीतीश कुमार क्या उसी रास्ते पे? वक्त जवाब देगा। दोस्तों, वाम दलों ने आरोप लगाया अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जा रहा है। आरजेडी फिलहाल सतर्क है, जेडीयू कह रही है कि नियम पहले से था, अब सख्ती होगी। लेकिन बड़ा सवाल, क्या यह महज प्रशासनिक सख्ती है या राजनीतिक संदेश है? वाम दल के विधायक अजय कुमार ने सीधा आरोप लगाया, यह फैसला अल्पसंख्यकों को टारगेट करने वाला है। लेकिन सवाल उठाया, खुले में नहीं तो फिर एसी कमरे में मांस बेचे जाएंगे, कहां बेचे जाएंगे? बता दीजिए।
एसी लगा के कमरे में भेजेंगे। दूसरी तरफ आरजेडी ने फिलहाल दूरी बनाई हुई है, लेकिन छोड़ने वाले जवाब तो हिसाब तो लेना ही है। लेने के लिए लगातार जब तेजस्वी उठ के बैठ के व्हील चेयर पर जब उधेड़ते हैं तो फिर चुप्पी मुंह बन जाता है, पसीना छूटता है। भाई वीरेंद्र ने कहा सरकार का फैसला है, देखेंगे और फिर टिप्पणी करेंगे। जेडीयू के मंत्री श्रवण कुमार का कहना है कि नियम पहले से है, सख्ती में किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए, भेदभाव यानी जेडीयू का ये लग रहा है कि बीजेपी हावी है, नीतीश को करना पड़ेगा साहब, गद्दी मिले। दोस्तों उत्तर प्रदेश में पहले ही खुले में मीट पर सख्ती हो चुकी है। उत्तर प्रदेश बाबा जी को आप जानते ही हैं कितना लगा, बुलडोजर किसके लिए आता है और सब टारगेटिंग वाली चीज है। खैर कथित तौर पर हम नहीं कह रहे, आरोप लगता रहा, विपक्ष लगाता रहा। अब बिहार में भी वैसा ही ढांचा है। क्या ये सहयोग है या राजनीति है, रणनीति है? क्या एनडीए सरकार एक साझा राजनीतिक एजेंडे पर चल रही है? उत्तर प्रदेश में भी मांस की दुकानों के लिए मानक तय किए गए थे, अब बिहार में भी वैसा ही नियम लागू। दुकान के बाहर मांस नहीं दिखेगा, राहगीरों के अंदर का दृश्य राहगीरों को नहीं दिखे। सरकार कह रही है कि किसी की भावना आहत नहीं होगी, लेकिन आलोचक पूछ रहे हैं भावनाओं की आड़ में क्या कारोबार प्रभावित होगा? जरा झटका ब्रांड एम्बेसडर को सुन लीजिए आप, यह है झटका मीट खाने का ये आह्वान कर रहे थे, अभी कहां जाएंगे लेने गिरिराज बाबू, सुन लीजिए आप। देखिए, अगर राज्य सरकार को ये कदम इसलिए उठाना पड़ा और बड़ा सराहनीय कार्यक्रम है, मैं विजय बाबू को धन्यवाद देता हूं कि खुले में मैं मीट को काटना, बेचना ये प्रतिबंधित किया जाए, ये स्वागत योग्य है। मैं डीएम से भी अनुरोध करूंगा, चाहे बेगूसराय के हमारे डीएम हो या कहीं के, इस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। ये प्रदूषण फैलाता है, पर्यावरण के विरुद्ध है, ये स्वच्छता के विरुद्ध है, इसलिए इस पर बहुत सराहनीय कार्यक्रम विजय बाबू ने किया है। आगे इधर दोस्तों इस फैसले के बाद पटना में व्यापारियों में हड़कंप है, छापेमारी की आशंका है, भारी जुर्माने की चेतावनी है। तो क्या छोटे दुकानदारों पर भारी पड़ेगा, असर दिखाई देगा? क्या वैकल्पिक व्यवस्था तैयार है? मीट कारोबार से जुड़े हजारों परिवार अब असमंजस में है, लाइसेंस, शेल्टर, काला शीशा, मानक सब कुछ। लेकिन क्या सरकार ने पुनर्वास या आर्थिक सहायता की कोई योजना बनाई है? रमजान से ठीक पहले ही मतलब क्या है? विशेषज्ञों का कहना है कि नीति बनाना आसान है, लेकिन जमीनी क्रियान्वयन सबसे बड़ी चुनौती है इस सरकार में। विशेष एक और बड़ा सवाल, अगर स्वच्छता ही मकसद है तो क्या डेयरी, सब्जी मंडी, स्ट्रीट फूड पर ऐसी सख्ती होगी या नियम चुनिंदा व्यवसायों तक सीमित रहेगा? और सबसे अहम, क्या इस फैसले से सामाजिक सौहार्द प्रभावित होगा, नहीं होगा? दोस्तों आपको एक बात जानकर हैरानी होगी, लेकिन यह सच्चाई है, भारत दुनिया के बड़े बीफ एक्सपोर्ट्स में सबसे, अगर 1, 2, 3 वाला नंबर तो इसी में भारत भी है। दुनिया में बीफ एक्सपोर्ट्स करने में केंद्र और राज्य की नीतियों में अंतर पर सवाल यही उठाते हैं कि एक तरफ घरेलू राजनीति में मांस पर सख्ती कर रहे हैं, इस पर राजनीति कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ निर्यात जारी है। विरोधी पूछते हैं नीति में ये दोहरा मापदंड क्यों, दोहरापन क्यों? नीतीश कुमार जो कभी धर्मनिरपेक्ष राजनीति के चेहरे माने जाते थे, अब बीजेपी के कदम से कदम ऐसे मिलाए हैं कि साहब उन्हीं से नफरत होने लगी है। क्या यह फैसला उनकी मजबूरी है दुकान चलाने के लिए? दुकान नहीं, सत्ता ही कह लीजिए, या कोई नई राजनीतिक रणनीति है? क्या बिहार की राजनीति में सॉफ्ट हिंदुत्व की एंट्री हो चुकी है? दोस्तों सरकार का तर्क साफ है, स्वच्छता, स्वास्थ्य और व्यवस्था। लेकिन ये जो झटका और ये जो मांस, ये जो मीट की बात कर रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं, हालांकि ये बीजेपी वाले तो खुद दबा के खाते हैं, दिन 1-2 दिन छोड़ दीजिए तो मंगल नहीं खाएंगे, गुरुवार को नहीं खाएंगे, लेकिन खाएंगे जरूर दबा के। लेकिन आपत्ति होगी दुकान से और कहां कटेगा कहां नहीं कटेगा। अब भेजेंगे पूरा दम के एक्सपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी चंदा लेने में सबसे आगे, इसी एक्सपोर्ट से, इसी कंपनी से, वहां कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन सवाल कि भाई आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? आखिर इस फैसले
क्या उत्तर प्रदेश बना दे? विपक्ष का आरोप भी बिल्कुल स्पष्ट है, चुनिंदा समुदायों को निशाना बनाना रमजान के आने से पहले ही। सच क्या है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इतना तय है बिहार की राजनीति में मीट की दुकान से उठी ये बहस अब सिर्फ स्वच्छता तक सीमित नहीं रहेगी। 200 खुले में मीट पर रोक, साफ सफाई का कदम या सियासत की नई पटकथा? क्या फैसला सामाजिक संतुलन को मजबूत करेगा, नई बहस को जन्म देगा? लोकतंत्र में सवाल पूछना जरूरी है दोस्तों, और जवाब देना उससे भी ज्यादा जरूरी है। बिहार में नियम लागू होंगे, लेकिन असली परीक्षा होगी उनकी निष्पक्षता और समानता की। खैर बहरहाल इस फैसले को सराहना तो हम भी करते हैं, जरूरी है, एहतियात रखना चाहिए, साफ सफाई का दूसरे की भावना आहत ना हो। आप चलिए सेवन कर रहे हैं, करिए, लेकिन इसके पीछे की वजह, मंशा बीजेपी नीतीश, इस पर सवाल उठता है। यूपी बनाएंगे, राय दे के आगे जाइए आप। बहुत शुक्रिया।